सटारा बीबी का कहना है, सटारा बीबी ने हम लोगों को सुनाई फेरी टेल्स। इसके वही झूठ बोलने का तरीका आज भी जिंदा है जो 3 साल पहले था। इसके वही कमेंट्स आज भी आ रहे जो 3 साल पहले आते थे, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी इसी वीडियो में। और इसके झूठ, इसका कहना है इसके लड़का 2 साल का था जब वो ट्यूशन जाता था उसके घर पे पढ़ने। डीडी के लड़की 2-3 साल के अभी भी ट्यूशन जाने लायक नहीं है। शी इज नॉट फिट फॉर दैट। 3 साल की लड़की है, पूरा 3 कंप्लीट करिए दिसंबर में। ये तैयबा से पूछ रही है, तैयबा तुम्हें महाबाजी याद है? मुस्तफ़ा 2 साल का था, तैयबा को महाबाजी आज भी याद है। तो महाबाजी उस घर पे रहती थी जब, तो महाबाजी की शादी नहीं हुआ था। महाबाजी ये वहाँ से शिफ्ट होके और घर चली गई, इसके महाबाजी से कोई मुलाकात नहीं हुआ दोबारा। मुस्तफ़ा सिर्फ 2 साल का था, ट्यूशन जाता था, लेकिन तैयबा को आज भी महाबाजी याद है। और वही टाइम इन लोगों ने शिफ्ट हो गए दूसरे घर पे, महाबाजी के साथ मिलना जुलना खत्म हो गया था। फिर उसके बाद में महाबाजी की शादी भी हो गई और महाबाजी की लड़की आज भी तैयबा के बराबर है। क्या स्टोरी बनाई है, समझ पाए हो कितना झूठ बोली है। वो औरत की शादी नहीं हुआ था, इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। एक लड़का 2 साल के रहा, वहाँ ट्यूशन जाता रहा, फिर बीच में ये घर चेंज कर ली, लेना देना मिलना जुलना बंद हो गया। लेकिन तैयबा को आज भी याद है। मुस्तफ़ा जब 2 साल के रहा, जाहिर सी बात है पैदा हुई थी ना तैयबा, तो महाबाजी तैयबा को आज भी पैदा होते से लेके आज तक याद है। लेकिन महाबाजी वही टाइम इन लोगों से अलग हो गई थी, क्योंकि उसकी बेटी आज तैयबा के बराबर है। शादी हो गई, उसकी बेटी तैयबा के बराबर है। क्या फेरी टेल्स सुनाती हो, लेकिन तुम्हारा राइटिंग स्क्रिप्ट थोड़ा गलत है यार। थोड़ा जोड़ जाड़ की, तुम्हें मैथ्स की बहुत ज़रूरत है। एडिंग तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मतलब मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। एड सब्ट्रैक्शन सब सीखना पड़ेगा तुम्हें वहाँ से। कितना छोड़ो कितना निकालो वो तुम नहीं जाने। तुम्हें लग रहा है सिर्फ फेंकना पड़ेगा, बाकी लपेटते रहेंगे। तुम्हें भी कुछ लपेटना पड़ता है बीच में। झूठ बोलना भी एक कला है। तो इसके झूठ यहीं पे पकड़ी गई। कितना झूठ बोलती है यार ये औरत। 3 साल हो गया यही करते। तो देखते। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, जहाँ पे अलिशबा प्रेग्नेंट है वहीं पे फातिमा भी प्रेग्नेंट है। अभी अलिशबा के जो बुढ़ा है अमीर, उसने खुद बताया था एक दिन कि ऐसे ही कोई सिचुएशन पहले हमारा था तो सब काम ख़राब हो गया था, इसलिए हम शिफ्ट हो गए। और यही सिचुएशन में आज वकार है, इसलिए टाइम से पहले शिफ्ट हो रहा है। ठीक हो गया। उसने ये वाला लाइन यूज़ किया था फातिमा की प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए। समझदार लोग समझ गए होंगे, दोनों प्रेग्नेंट है, फातिमा भी अलिशबा भी। इससे पहले इनके जो अम्मा है, बोले रिश्ते वाली जवान फुप्पो और जवान आंटी, उसने प्रेगनेंसी कंटेंट को इतना वायरल करा कि अब वो लोग आके बताएंगे भी कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं, तब भी कोई नहीं देखेगा। लोग थक चुके पक चुके ये वाला टाइटल से, फलाना इज़ प्रेग्नेंट। पक गए लोग, अब नहीं देखना चाहते हैं। बस 2-4 जाते हैं माशाल्लाह लिखने, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये भी कंटेंट बना रहे, क्योंकि मैडम ने बनाया है। लेकिन मैडम ने प्रेगनेंसी कंटेंट बनाया क्यों? तो ये दोनों लेडीज़ थोड़ा दिन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फातिमा एंड अलिशबा। मैं अपने वीडियो में मजाक में बोला भी रहा, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अमीर और बुढ़ा टाइम निकाल के बेकिंग प्रोसेस सीख ले गई। तब वो वाला वीडियो मैंने बोला रहा। तो ये औरत जानबूझ के ऐसा कंटेंट लाती है सो दैट ये कंटेंट एकदम से मतलब वैल्यू गिर जाए इसके। इसने गिरा के छोड़ दिया। अब वो बकेंगे वी आर प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट, अलिशबा इज़ प्रेग्नेंट। यही चीज़ इस औरत ने इनके शादियों पे की थी। हमने कभी लहंगा नहीं पहना, मुझे लहंगा चाहिए, लहंगा के दीवानी हूँ मैं, मुझे कोई लहंगा पहनाया नहीं, मैं लहंगा पहनने के लिए तरस गई। कभी मुझे ख्वाब था मैं भी लहंगा पहनूंगी, मुझे बड़ी बचपन से ख्वाहिश थी मुझे भी लहंगा होए। तो ये सब बातें करके ये लहंगा के भी वैल्यू गिरा दी थी। तो कि शादी पे किसी के नियत जाए ना, दुल्हन के लहंगा पे, इसी के लहंगा पे नियत गए सबके। अगर इनके शादी पे कोई वाइट रहा लोगों के, तो सटखटारा बीबी कौन सा लहंगा पहनती है, ये वाला था। तो ये इतनी जलंतु औरत है, देख लिया ना आप लोगों ने। तो आगे चलते आज ये प्रवचन जो कर रही थी,
आज मेरे रेकमेंड में एक वीडियो आया इसके पुराना, काफ़ी 3 साल पहले का, जहाँ पे ये घर वर चेंज कर रही थी। तब इसके चूल्हा हुआ करता था फोर्टाइल ब्रांड का। इसने बताया भी, बहुत पुराना है मेरा फोर्टाइल चूल्हा। तब भी फोर्टाइल चूल्हा काफ़ी महंगा था और आज भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तब इसके चूल्हा के नाम फोर्टाइल था और ये वहाँ पे सर्विस भी कराई थी। देखे, सोचो इतना महंगा चूल्हा था कि वो लोग ले जाके सर्विस भी करते थे। तो ये औरत आज क्या कहती है कि मैं पड़ोसियों में कपड़े मांग के पहनती थी। चूल्हा फोर्टाइल, घर में कपड़ा पहनने को नहीं, मेकअप खरीदने के पैसे, रिंग लाइट्स पे रिंग लाइट्स भरी थी घर में। क्या बात है। तो ये कहती है कि मेरा बेटा 2 साल का था सिर्फ, तब वो ट्यूशन जाता था मेरा बेटा। क्या बात है, 2 साल के बेटा किसका ट्यूशन जाता है। ये इसके लड़का अपने एज के मुताबिक में काफ़ी टाइम बाद स्कूल पढ़ने गया है। और ये बात ये बहुत पहले बता चुकी है हम लोगों को। पैसे नहीं होते थे, बड़े मुश्किल से बटोर के द एजुकेटर्स में इसने 2015 में लड़का को भेजिए, जाके क्या प्ले ग्रुप में भेजिए। 2 साल 2015 में प्ले में भेजिए। लड़का काफ़ी बड़ा लग रहा था 2015 में। फोटो के साथ आईडी भी हम लोग को दिखाया गया है। वो वीडियो इसके वाईटी से डिलीट है, मेरे पास है सही में। और उस आईडी मैं शायद लगा दूँ थंबनेल पे। आईडी में लड़का काफ़ी बड़ा था जब वो प्ले में था। तो इसका कहना है मेरा बेटा 2 ही साल का था तब से वो ट्यूशन जाए। क्या बात है, मीर से भी छोटा था लड़का, ट्यूशन जाता था। तुम लोग क्या बात है, सोचो भाई, क्या सोचें, सोच सोच के पक गए। डीडी के लड़की दुआ जो है 2 साल से ऊपर के, 3रा साल हो गया उससे होने वाला है, इसका 3रा हो चुका मेरे ख्याल से। 3 साल के वो लड़की अभी भी ट्यूशन नहीं जा रही है। डीडी के लड़की पैदा भई थी दुआ जब इनका ड्रामा चल पड़ा था स्टार्टिंग में। वही टाइम पहले डीडी के लड़की पैदा हो गई। वही डीडी नया चैनल बनाया था। 3 साल हो गया डल्ला के चैनल का। ओकर लड़की ट्यूशन जाती नहीं है। सटारा बीबी भिखारी जो उसके घर में दूध नहीं होता था, करण के नाम के बंदा, आज भी मुझे याद आ गया, वहाँ से उधार सौदा खाती थी, लेकिन लड़का को ट्यूशन भेजती थी। देख लें, गरीब बेचारी, अबला नारी गरीब, फकीरन देवी। तो ये वाला झूठ इसके पकड़ा गया, ठीक हो गया। डीडी के लड़की दुआ 3 साल के, स्टिल वो नहीं जाती है पढ़ने स्कूल, कहीं नहीं, कोई ट्यूशन नहीं। हाँ जी, डीडी के बेटी जो दुआ है वो 3 साल कंप्लीट है, अभी भी ट्यूशन नहीं जाती है। तो देखो, उतनी बड़ी लड़की, लड़का उससे छोटा लड़का को सटारा बीबी ट्यूशन भेजती थी। देख ले, सटारा कितना उल्लू बनाओगे, कितना झूठ बोलोगे। तो मैं इसके फिर बोला ला वीडियो के कमेंट पढ़ लेते, जो सबसे मज़े का काम है। तो मैंने पढ़ा, तो भाई 3 साल से यही वाला हस्बैंड ड्राइवर है और इतना बेहतरीन फ्लैट है और इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें। वाओ, लोग कह रहे हैं, मुझे भी यही कन्फ्यूजन है। तो आज भी इसके यही कमेंट आते हैं कि पहले तो तुम इतनी अमीर थी, क्यों गरीब गरीब का रोना रोती हो। तो ये वाला कमेंट पे 16-17 लोगों ने अग्री किया, ठीक है। मैंने 2-3 दिखाया यहाँ। प्लीज़ डोंट पुट सेकंड वाइफ इन एवरी थंबनेल, इट इज़ अ जेन्युइन सजेशन। लोगों को अब लगेगा कि आप सिंपैथी ले रही हो। आई नो कि ऐसा नहीं है, एक ही बिल्डिंग में घर मिल जाए तो अच्छा है वैसे। तो ये वाला टाइटल इसको 3 साल से आ रहा है कि तुम हस्बैंड के और ये वाला लगा के गलत काम मत करो। उसी वाला वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में दे आर लॉट्स ऑफ कमेंट लाइक दिस कि तुम अब हस्बैंड सेकंड मैरिज और सेकंड वाइफ वगैरह मत लगाओ, जिन्हें तुम्हें देखना है देल वॉच। लेकिन ये तो मामू से गिड़गिड़ा रही थी कि मामू प्लीज़ को सर को वीडियो में आने दो, वरना मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहरा देंगे। ठहराने दी, तुम तो कहती हो लोग मेरे दिल से जुड़े, तुम्हारा यकीन का सफ़र तय हो रहा है। फिर कौसर आके क्या तीर मारेगी? कौसर के नाम लेने से क्या तीर लगेगा? रंडी रोना रोगी तो सिंपैथी मिलेगा। वही रंडी रोना तुम 3 साल से घसीट रहे हो। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हमें तो अच्छा लग रहा है 3 साल से
तुम रंडी रोना रोती और हमें अच्छा लग रहा है तुम्हें बोलना, बार 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 बोलना। कभी तो बेशरम को शर्म आएगा कि मैं जानबूझ के दोगलई करती हूँ और लोग समझ रहे हैं। मेरा तो काम है लोगों को समझाना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की आंखें खुल गए हैं। बहुत से तुम्हारे सपोर्ट में लोग थे जिनको तुम उल्लू बना के बैठे थे, वो भी आ गए, कहते यार ये बंदी सही थी। चलो खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर ब्लेस्ड कि वो लोगों ने टाइम पे छोड़ ही दिया सुनना। तो ये चक्कर है भाई। मैंने बोला 3 साल से ये लोग इसे यही लिखते हैं, कमेंट में आज भी यही लिखाने वहाँ पे 3 साल पहले ला कमेंट आज भी है वहाँ कि भाई उसके पीछा छोड़ दो, तुम सौतन है, तुम्हारी सगी बहन नहीं है, तू क्यों उसके लिए इतना कर करके दिखा रही है जानबूझ के? ऐसा कोई जबरदस्ती है? और लोगों का ये भी कमेंट है, तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा इतना केयरिंग है, तुम क्यों उसकी बेइज्जती यहाँ पे करती हो? शादी ही तो किया है। लोगों ने ये भी कमेंट किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता शादी को भी नहीं किया है। लोगों का ये भी कमेंट है वहाँ। मैं किसी दिन फुर्सत में एक वीडियो पुराने कमेंट्स पे ही बनाऊंगी, जो आज भी है वही कमेंट, आज भी वही कमेंट्स आता है कि घोचू तेरे साथ रहता है 24 घंटे, तब भी तुम रंडी रोना रोती हो। घोचू इसी के घर में सोता था, तब भी लोग कमेंट करते थे कि हस्बैंड को देख के लगता है तुम्हारे पास 24 घंटे रहता है, जैसे कि आज भी रहता है। तो भाई कौसर सिर्फ कंटेंट है और उस कंटेंट बिना इसके गुजारा नहीं है। शील हैव टू ब्रिंग बैक कौसर, और बहुत जल्द लेके आ भी जाएगी। बस इंतज़ार करो किस घड़ी किस दिन ला के कौसर को टपकाती है इस्लामाबाद में। तो भाई इसकी स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, उसमें कितना फिलिप इसने मारा वो मैं बताऊँ आप लोगों को। इसका कहना है ये बेचारी बहुत कम उम्र के आज भी है, तब भी बहुत कम उम्र के थी। बेचारी के बच्चे बहुत छोटे छोटे तब भी थे, आज भी बहुत छोटे छोटे हैं। यार व्हाट इज़ दिस? तब भी छोटे थे आज भी छोटे हैं, ये तब भी छोटी थी आज भी छोटी है। इसने अपना बचपना तब भी नहीं जिया आज भी नहीं जिया। तो इसका कहना है कि तब उसकी शादी नहीं हुई थी, बहुत पढ़ी लिखी थी और मुझे इंग्लिश सिखाना चाहती थी, मार्विलूस मार्विलूस। तो भाई वो मार्विलूस सिखाती इसके। तो वो मार्विलूस दोस्त कौन थी, उसका नंबर डायल करते करते ये पागल हो गई। फिर इसने सोचा लाओ आधा घंटा की स्टोरी बता देते हैं, एक व्लॉग बन जाएगा। बाहर तो गए नहीं कहीं, सो के उठी हूँ, रात हो गया था काफ़ी, तो सुबह का सफ़र दिखाना मुश्किल है। रात वाला खाना दिखाऊंगी, जान छुड़ाऊंगी, बात ख़त्म। पैसा बनेगा, उल्लू वे देखेंगे। द शो मस्ट गो ऑन। इसका कहना है इसके बेटा 2 साल के रहा और तैयबा भी थी, दोनों ट्यूशन जाते थे। फिर ये तैयबा से पूछती है तुम्हें फ़लानी खाला याद है? तैयबा कहती है हाँ याद है। लड़का 2 साल के रहा, लेकिन तैयबा को आज वो खाला याद है। इसने कहा हमने फिर घर चेंज किया, फिर हमारा उनसे मुलाकात ही नहीं हुआ। उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसके बेटी आज भी तैयबा के बराबर है। तैयबा वहाँ जाती थी, तैयबा को वो आंटी याद है, लेकिन आंटी के बेटी के लड़की आज भी तैयबा के बराबर है, लेकिन आंटी की शादी बाद में हुआ है, जब ये लोग दोनों अपार्ट हो गए, मतलब अलग अलग अपने अपने रास्ते नाप लिए। क्या सच्चाई है तुम्हारी स्टोरी में यार? कितना रगड़ोगे, झूठ बोलोगे तुम? तो तुम किस किस एंगल में और कितना कितना झूठ बोलोगे भाई? कितना झूठ बोलती है ये औरत, अल्लाह रहम खाए। इसके झूठ की गढ़ा भर गई है। हलीमा के जो ट्यूशन लगाई है, देखते कितना दिन हलीमा को पढ़ाती है, सिपारे। अल्लाह करे हम लोग के बोलने के कारण जिद पे आके पढ़ा दे, लड़की की ज़िंदगी बन जाएगी। अरे ट्यूशन ही सही, 2-4 अंग्रेजी भाषा तो बोलेगी जाए के गाँव में। चलो अच्छा लड़का पढ़ जाएगा, शादी हो जाएगी इसकी, अच्छे घर मिले, अल्लाह नसीब अच्छा करे। तो यहाँ पे ये तैयबा से पूछ भी रही है कि तैयबा तुम्हें महा खाला याद है? महा नाम है शायद। अभी इसके घर में एक महक आई थी, अभी ये महा पैदा हो गई। महा पता नहीं अल्लाह जाने कौन खाला है। तैयबा को आज भी याद है। ये अपनी स्टोरी में भी झूठ पकड़ी गई इसकी। कितनी झूठी है यार, मैं सोच ही नहीं सकती ये कितना झूठ बोली है। यहाँ सुनना आप लोगों को। बार बार याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है। जब से मुझे आज मेरी फ्रेंड मिली, उससे बात हुई, इतनी मैं खुश हुई हूँ। तो आपकी माँ बात याद है ना? हमेशा कहती थी तुम इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। तो नन्ही काकी का कहना है मुस्तफ़ा 2 साल के था तब वहाँ जाता था ट्यूशन लेने। बच्चों को भी वो वाली ट्यूशन टीचर याद है, और उसके बेटी तैयबा के बराबर हो गई है। लेकिन वो मेंटल वहाँ से जब खिसक ली थी तब उसकी शादी हो गई आउट ऑफ कंट्री, तब से वो नहीं मिली इसको।
यार इसके बच्चे भी बचपन की चीजें याद रखते हैं। जैसे ये बचपन में शादी कर ली, बचपन के चारपाई के नीचे वाला कहानी इसको आज तक याद है। तो जी हाँ, बिल्कुल नन्ही काकी की शादी बचपन में हो गई थी। नन्ही काकी बचपन में शादी कर ली। नन्ही काकी पैदा होते चारपाई के नीचे गिर गई झूले से, तो नन्ही काकी ने गुनाह होते देखा, आज तक याद है। तो भाई नन्ही काकी बचपन में झूले से गिर गई थी, तो नन्ही काकी के दिमागी हालत इसलिए खराब है, शायद थोड़ा जोर से गिर गई थी चारपाई के नीचे झूले से, और वहां से गुनाह भी उसी पल देख लिया, आज तक भूल नहीं पा रही है, और थोड़ा दिमाग के संतुलन खो बैठी। देन व्हाट्स द बिग डील यार, होता है दुनिया में ऐसे केसेस, हम लोगों ने बहुत बार सुना है। इस औरत को किसी की ख्याल तभी आती है जब वो अगला इंसान इसको ब्लैकमेल करता है। कहीं वो महर खाला इसको ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से महर खाला को भी घर वर चाहिए, तो ये यहाँ पे पहले स्टोरी बता रही है, सो देट आगे महर खाला ज़्यादा सीरियस हो जाएगी तो इसके यूट्यूब फैमिली पहले से जाने रहेंगे कि ये तो उससे बहुत प्यार करत रही। इन्ना पापड़ बेला नन्ही काकी ने, इन्ना पापड़ बेला, इतना रूस से लड़का के शर्ट दिखा दी कि मैं भी छोटी हूँ, बच्चा मेरा छोटा है। आज इतनी लंबी कहानी सुना दी कि मेरा बेटा 2 ही साल के था जब वो ट्यूशन जाने लग गया। अब क्या मांगते हो तुम लोग, जान लोगी बच्चे की, मैडम की। शर्म कर यार, हया कर, तमीज नाम की कोई चीज होती है। तुम लोग बार बार बोलते हो बुढ़िया है, बुढ़िया है, बुढ़िया है, बड़ी औरत है, बड़ी औरत है। कब तक बेचारी के पीछे पड़े रहोगे? तुम लोग तो उसको कलेजी भी नहीं सुकून से खाने देते हो, कलेजी के पीछे पड़ जाते हो। फिर उसे बताना पड़ता है कि हलीमा बेकार काट देती है, रमजान बेकार काटते, फिर भी मजबूरी में उन्हें नौकर बना के झेल रहे हैं। शर्म कर भाई, हया कर, इंसान है, औरत है वो। तुम लोग कितना उसके एक औरत के जान खाओगे कि बुढ़िया है, बुढ़िया है। अच्छा लगा ना, कितना अच्छा अच्छा लफ्ज़ बोला। मैं कितना पॉजिटिव सोचती हूँ मैं, देखो मैं सच को एकदम घुमा के बोलती हूँ। देखा बोला भी कैसे घुमाते हैं, ऐसे बोलते हैं इसकी सपुत्रियाँ। तो बेचारी औरत कहाँ जाए मुँह छुपाए, तुम्हारे लोग के बताएगी रोज। अब रोज तुम लोग के फेरी टेल सुना सुना के पकाएगी, तब नहीं बोलना पका रही हो। आधा आधा घंटा फेरी टेल सुनना आज के बाद तुम लोग। कबले बेचारी करे, कबले सफाइयाँ दे तुम लोग के, अब सीधा स्टोरी सुनाएगी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। हाफिज।